Let's start the class. Let's start the class for ISP, that is Introduction to Software Package. और इसमें हम लोगों ने काफी कुछ किया है। हम लोगों ने MS Word के बारे में पढ़ा, MS Word के फीचर्स पढ़े, MS Word का कौन कौन सा काम है वो पढ़ा है हम लोगों ने। तो now I am sharing you the screen and now it will be the screen has been shared. यहाँ तक हम लोगों ने किया था जिसमें कि वर्क स्पेस वगैरह हम लोगों ने देखा था, राइट। अब जो है वो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं वो देखिएगा कि जो हम लोगों के पास है उस चीज को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों के पास MS वर्ड में होते हैं और किसको और आगे की कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पार्ट है क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग अ डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड। तो हम लोग वर्ड में किस तरीके से फाइल को बनाते हैं, फाइल को सेव करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें इसमें अब पढ़नी है। तो जब ये सारी चीजें पढ़नी है तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपको पढ़ना है वो इस तरीके से है कि ये मार्क्स फेचिंग होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूछा जाए हाउ कैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड सेव इट, या फिर हाउ कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, यू हैव टू राइट इन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको लिखेंगे। और यहाँ से आपका जो है यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, हाउ कैन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन का जो स्टेप 1 है वो पढ़ लीजिए। वर्ड इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वर्ड क्या है? जो आपको दिखता है, जैसा आपको दिखता है वैसा ही आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड क्या है कि वर्ड आपको जैसा दिखता है वैसा ही आपको मिलता भी है। तो यहाँ पर आपको सामने जैसा दिखेगा वर्ड में वैसा ही आपको मिलेगा भी। आपको जो आउटपुट है, जो आप उसमें करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स को, फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, फॉन्ट के साथ कलर चेंज करना, बहुत सारा कुछ उसमें हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन हैपन। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड इज अ प्रोग्राम that means the screen shows or displays you exactly how your document will look when you take a print out। जैसा कि इसमें ये कहा गया है कि जैसा कि आपने देखा कि जैसे कि वर्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा वर्ड में हमें दिखता है, अगर हम लोग उसको प्रिंट आउट निकालें तो वैसा ही प्रिंट आउट भी निकलेगा। कहने का मतलब कि देयर विल बी नो डिफरेंस, डिफरेंस उसमें नहीं होगा। जैसा हम लोग काम करना चाहते हैं वैसा काम उसमें करेगा। नेक्स्ट है स्टेप 2, सेलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार। सेलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार। कहने का मतलब कि जो ऑप्शन फाइल है मेन्यू बार में, जो ऑप्शन फाइल है उसको सेलेक्ट करना है। मतलब मेन्यू बार में जो फाइल होता है, हम लोगों ने पिछली बार देखा था। अगर अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि वर्ड में किस तरीके के होते हैं मेन्यू फाइल। ये देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर ये मेन्यू होते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेन्यू बार होता है, ऊपर वाला टाइटल बार, दूसरा उसके नीचे वाला क्या है, मेन्यू बार, जिसमें कि होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये सब होता है। तो पहले जो हम लोग 2003 हम लोगों को जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, 2003 पढ़ना है। तो 2003 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2003 में बेसिकली क्या है कि ये जो क्या होता था कि फाइल होता था, एडिट होता था, मेन्यू बार में फाइल होता था, एडिट होता था, व्यू होता था, फॉर्मेट होता था, उस तरीके की चीजें होती थी। तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है मैंने लिखा भी है कि आपका जो स्टेप 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन फाइल फ्रॉम मेन्यू बार, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल बी डिस्प्लेड। जब फाइल को दबाएंगे
तो फाइल में से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलता था, वो 2003 वाले वर्ड में होता है। तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलता है वो कैसे काम करते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू को बेसिकली क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे फाइल को दबाते हैं तो फाइल के बाद उसमें आएगा न्यू, ऑप्शन में न्यू आएगा, उसके बाद आएगा ओपन, उसके बाद आएगा सेव, सेव एज, एग्जिट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो वो हम लोग मेन्यू बार का वो क्या बोलते हैं, उसको सब मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, फ्रॉम दिस सब मेन्यू चूज द ऑप्शन न्यू। हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑप्शन न्यू चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर में हम लोगों के पास न्यू कहाँ होता है, यहाँ देखिए ये वाला है फाइल, इसमें न्यू होता है। देखिए यहाँ पर मेन्यू होता है, यहाँ पर ये आपका मेन्यू है। अभी इसमें आप चूज करेंगे तो न्यू आपको दिखेगा, ठीक है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, जो मैंने कहा था ये फाइल मेन्यू में जो दिखता था पहले वो फाइल है, यही फाइल है समझिए। और इसको जब मैं दबा रहा हूँ तो यही ड्रॉप डाउन मेन्यू निकल के आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। तो ये फाइल है, फाइल मेन्यू। अब इसके अंदर में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू निकला, ड्रॉप डाउन में ये सब जो आपके निकले हैं ये सब सब मेन्यू हैं। और हर एक सब मेन्यू में उसके अलग अलग डिफरेंट उसके अंदर में भी सब के सब मेन्यू हैं। देख रहे हैं, प्रिंट में तो प्रिंट में 3 ऑप्शन दे रहा है, सेव दे रहे हैं तो सेव में भी बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। तो आपके बहुत सारे जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो सब मेन्यू के भी सब मेन्यू हैं, ठीक है। तो 2003 में और भी आपको अच्छे से दिखता है, वो इतना ज्यादा फीचर्स उसमें है नहीं, कम फीचर्स हैं, तो उसमें ज्यादा क्लियर होता है, इसीलिए आपको 2003 ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम दिस सब मेन्यू चूज द ऑप्शन न्यू, अ न्यू डायलॉग बॉक्स और विंडो विल बी डिस्प्लेड। कहता है कि अगर हम लोग न्यू ऑप्शन को चूज करते हैं तो जो न्यू ऑप्शन है उसके साथ क्या होता है, एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। और वो नया डायलॉग बॉक्स क्या देता है, वो आपको एक ब्लैंक पेज देगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 में क्या है कि स्टेप 4 में देखिएगा तो वर्ड विल प्रॉम्प्ट यू टू चूज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। वर्ड क्या करता है, वर्ड विल प्रॉम्प्ट यू टू चूज अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जैसे ही आप खोलना चाहेंगे न्यू तो उसके बाद आपसे वर्ड पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप एक डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है उसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, जो मैंने अभी बताया। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आप चूज कर सकते हैं, और भी कुछ उसके साथ ऑप्शंस आते हैं, वो भी वर्ड में आपको दिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको देखिएगा, जब इसको नए तरीके से हम लोग खोलते हैं तो देखिएगा यहाँ पर अगर मान लिया वर्ड खोला हमने, तो वर्ड में सबसे पहले क्या आता है, वो पूछता है ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है क्या, ये इसने पूछा है ना। तो और इसके साथ भी बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे पहले वाले डॉक्यूमेंट जो आपने काम किया हुआ है उसका, उसमें से कुछ खोलना है या कुछ और। तो बहुत सारा चीज जो है इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है ये सब कुछ और नहीं है, बल्कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में किया हुआ चीज है। वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसमें वो काम कर सकता है। आप यहाँ पर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कीजिएगा तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे फाइल है, फाइल के अंदर आपको ये सारे सब मेनू दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें हैं। इंसर्ट दबाइएगा तो इंसर्ट के अंदर के जो फंक्शनैलिटी है वो सब आपको दिखने लगेंगे। डिजाइन के अंदर फंक्शनैलिटी है वो दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे फाइल है, फाइल के अंदर सब मेनूज दिखेंगे। तो कई सारी चीजें हैं जो कि वर्ड में है पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए वही कहता है कि इट विल प्रॉम्प्ट टू ओपन अ टेम्पलेट दैट इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट अंडर जनरल ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग एंड क्लिक ऑन ओके। उसके बाद फिर आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। स्टेप 5, अ न्यू डॉक्यूमेंट
विंडो विल बी डिस्प्लेड, एक नया विंडो जो है वो खुल जाएगा और वो डिस्प्ले होगा। फॉर यू टू एंटर योर टेक्स्ट, किस लिए? ताकि आप अपना टेक्स्ट को एंटर कर सकें। नेक्स्ट जो आपका स्टेप 6 है वो क्या है? ऑल्टरनेटिवली यू कैन आइदर क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट आइकन। हम लोग इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट व्यवस्था है ये कि हम लोग फाइल में न्यू में नहीं जा करके सीधा जो है वर्ड में घुसें और वर्ड में जो है वहीं पर न्यू ऑप्शन हम लोग दबा दें, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन आ जाता है। जैसे मान लिया ये वर्ड पहले से खुला हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन होगा, यहाँ पर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधा फाइल में जा करके और न्यू ऑप्शंस दबा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो ऑप्शन है आपने क्या चूज किया हुआ है। तो एक इसका एक और ऑप्शन भी है, कंट्रोल एन भी हम लोग दबाते हैं जिससे कि न्यू खुल जाता है। तो ये आपका 2003 वगैरह में ऑप्शंस है, इस तरीके से भी हम लोग खोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 6 में क्या है? ऑल्टरनेटिवली यू कैन आइदर क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और प्रेस Ctrl+N शॉर्टकट की। ठीक है, ये शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिर है आगे द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? जहां पर कि हम लोग टेक्स्ट लिख पाते हैं उसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ऑब्जर्व द इंजर्शन पॉइंट। इंजर्शन पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर कि ये जैसे देखिएगा कि ये वर्ड है और इस वर्ड में आपका जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंजर्शन पॉइंट। वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर पाते हैं। तो यहीं पर से जो है हम लिखेंगे, तो इसको जो है इंजर्शन पॉइंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑब्जर्व द इंजर्शन पॉइंट of the blinking insertion point, the blinking point, insertion point को ही blinking point कहते हैं। और the cursor position is generally on the left hand side and the very first line of the document। ये जनरली कहाँ होता है? ये जो कर्सर होता है वो जनरली लेफ्ट साइड पे होता है और सबसे फर्स्ट लाइन में होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे इंजर्शन पॉइंट कहाँ था? लेफ्ट साइड में था और सबसे पहला लाइन में था, है ना? तो इसको हम लोग इंजर्शन पॉइंट कहते हैं। अब आगे देखिए, the cursor position is generally on the left hand side and very first line of the document. Its location determines where the next character type. Its location determines, उसका लोकेशन ये बताता है, its location determines where the next character typed, कहाँ पर आपने next character टाइप किया है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो टाइप हो रहा है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे टाइप हो रहा है। तो जो भी चीज है वो यहाँ पे आपको सामने क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पे देखिए, टू मूव द इंजर्शन पॉइंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू सिंपली नीड टू मूव द माउस। अगर मान लिया कि आपका ये सपोज कीजिए कि ये आपने लिखा हुआ है और आपको बीच में कहीं कुछ लिखना है, तो आप क्या करते हैं? माउस से इस इंजर्शन पॉइंट को यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे आपने लिखना है सौरभ, तो आपने सौरभ लिख दिया। ठीक है, तो इंजर्शन पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है कि आप अपने माउस को उस वहां पर जहां पर चाहें वहां पे ले जा सकते हैं और वहां पर चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए है क्या, the move in the insertion point from one place to another you simply need to move the mouse pointer। हम लोग माउस पॉइंटर को उसके अनुसार घुमाते हैं या उसको ले जाते हैं। क्लिक इट एट द डिजायर्ड न्यू प्लेस, उसको हम लोग नए प्लेस के पास जो है उसको क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। क्लिक इट एट द डिजायर्ड न्यू प्लेस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिजायर्ड प्लेस के पास जो है हम लोग डाल देते हैं। वी कैन ऑल्सो मूव द कर्सर विद द हेल्प ऑफ टैब की। हम लोग और क्या करते हैं? हम लोग जो है मूव करते हैं कर्सर को विद द हेल्प ऑफ टैब की। टैब की से भी हम लोग कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर है अभी,
अब यहाँ पर से टैब की कीजिएगा तो देखिए किस तरीके से आगे चला जाता है ना, जा रहा है ना। यहाँ पर अगर मान लिया आपका कर्सर की है तो इसको टैब मारिएगा तो टैब आगे चला जा रहा है ना। और जहाँ पे टैब जाएगा वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी टैब जाएगा वहीं से लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू इन वर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और भी चीजें हैं। यहाँ पे एक वर्ड रैप का यूज किया गया है। वर्ड रैप होता क्या है, तो इन एमएस वर्ड, ध्यान से पढ़िएगा, इन एमएस वर्ड व्हेन अ वर्ड डज नॉट फिट इन अ लाइन, कहता है कि एमएस वर्ड में कई बार वर्ड जो है वो फिट नहीं होता है पूरे लाइन में। मान लिया कि अब इसका बात ये क्या हो रहा है, सो देखिए यहाँ पर अभी मान लिया कि आपका ये लाइन है। अब इस लाइन में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा बड़ा वर्ड आ गया, देखिए बहुत बड़ा वर्ड। तो बड़ा वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। इससे बड़ा वर्ड अगर रहेगा तो क्या होगा, इससे बड़ा वर्ड रहेगा तो देखिए नीचे लाइन में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो जहां भी जैसे ही बड़ा होगा वर्ड्स तो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो ये भी फीचर है आपके वर्ड में। इन एमएस वर्ड व्हेन अ वर्ड डज नॉट फिट इन अ लाइन इट ऑटोमेटिकली मूव्स फ्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अभी हमने जैसा देखा नेक्स्ट लाइन नोन एज वर्ड रैप, इसी को हम लोग वर्ड रैपिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो अगर एक लाइन में नहीं हो सकता है, नहीं आ सकता है, तो वो दूसरे लाइन में, नए लाइन में से स्टार्ट कर देता है, उस वर्ड को नीचे की ओर ले जाता है, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। हियर यू विल नीड नॉट टू प्रेस एंटर, यहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। हाउएवर यू नीड टू प्रेस एंटर टू, लेकिन यहाँ पर तो एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एंटर की प्रेस हम लोग करते कहाँ हैं, एक्चुअली हम लोग वहां एंटर की प्रेस करते हैं जहां पर हम लोगों को लगता है कि लाइन अब खत्म करना है। जैसे मान लिया कि ये आपका वर्ड है और इस वर्ड में हमें लाइन जो है मैंने शुरू किया और उसके बाद मुझे यहीं पे खत्म करना है लाइन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर की दबाएंगे। तो एंटर की जैसे ही दबाते हैं फिर नए लाइन से शुरू हो जाता है। समझ गए आप लोग, इसमें जो है नए लाइन से शुरू हो रहा है और उसके बाद फिर ये करते चले जाते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए इस तरीके से ये काम होता है। आपका जो है लाइन जो है वो ऐसे ब्रेक होता है। अगर हम चाहें कि इसके बाद अब नहीं करें तो फिर से एंटर की मार देंगे और फिर यहाँ पर से शुरू कर देंगे। फिर अगर पैराग्राफ चेंज करना है तो एक टैब दे देंगे, फिर यहाँ से शुरू कर देंगे, तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देखिए चीजें हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन यही चीजों को लिखना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि आईएसपी में लोग फेल हो जाते हैं। कई बार आईएसपी में लोग फेल हो जाते हैं इसलिए कि उनको आता तो है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लिखा है, आप लोग कोशिश कीजिए कि उस चीज को अपनाएं। आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या किस किस लिए हम लोग एंटर की किस लिए यूज करते हैं, जब लाइन शॉर्ट हो, नए लाइन से शुरू करना हो तब, दूसरा पैराग्राफ चेंज करना हो तब, तीसरा कोई ब्लैंक लाइन छोड़ना हो तब, चौथा अगर मान लिया कोई बुलेटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एंटर की दबाते हैं। जैसे मान लिया कि आप लोगों को ये लाइंस है, अब इसको आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको बुलेट्स में डाल दें, इसको सेलेक्ट कीजिएगा ना, इसको सेलेक्ट करके और क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप इंसर्ट में जाइएगा और यहीं पे आपका बुलेटिंग होगा कहीं पर, रुके देखते हैं। देखिए यहीं पे आपका बुलेटिन है, इसको बुलेटिन को आपने ऐसे कर दिया।
ये बुलेटिन क्या हुआ, आपको नंबर दे दिया। अगर बुलेटिन में आप कुछ और भी चाहते हैं डिफरेंट, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा वाला ABC दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें वो आप ऐसा कर सकते हैं, बुलेटिन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ABC दिया तो ABC हो गया। अब इसके बाद देखिए एंटर की जैसे ही दबाएंगे तो वो क्या लेगा, B अपने आप ले रहा है, D इधर अपने आप ले रहा है। बात समझ रहे हैं? तो एंटर की दबाने से ही केवल हो जा रहा है। देखिए अब एंटर की दबाया, B ले लिया अपने आप। तो हम लोग एंटर की यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे आपको वर्ड्स में बहुत सारे कुछ चीजें पता चलते रहेंगी। यहाँ पे देखिए और भी चीजें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे सेव करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू यू सेव अ डॉक्यूमेंट, राइट द स्टेप्स फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो ये सब क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। लेकिन देखिए सेविंग में क्या करते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय यू एग्जिस्ट ओनली इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी, विच इज अ टेम्पररी मेमोरी। ये क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है। फॉर परमानेंट स्टोरेज यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट। परमानेंट स्टोरेज के लिए हम लोग जो है डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव किस लिए करते हैं, एज अ यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है परमानेंट स्टोरेज यू मस्ट सेव द डॉक्यूमेंट एज अ एज अ फाइल। इसको ये फाइल है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फाइल है। डॉक्यूमेंट एज अ फाइल ऑन हार्ड और फ्लॉपी डिस्क, ऑन हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गया है, कुछ लाइंस छूट गए हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लॉपी डिस्क या जो कि क्या होता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग परमानेंटली स्टोर करने के लिए एक फाइल को क्रिएट करते हैं जो कि हार्ड डिस्क के अंदर या फिर फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम लोग इसको सेव करते हैं। इसका स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स देखिएगा। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द ऑप्शन फाइल, ऑप्शन फाइल के पास जाइए, ऑन द मेन्यू बार में, और सब मेन्यू अपीयर्स। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक सब मेन्यू आ जाता है, और ये सब मेन्यू जो है यहाँ पे देखिए एक सब मेन्यू आता है, और सब मेन्यू में आपको सेव और सेव एज 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन सेव फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है इसको मैंने भी सेव नहीं किया है ना। तो इसको मैंने जब सेव नहीं किया है तो क्या कहता है कि सेव ऑप्शन दबाइए। सेव ऑप्शन दबा दिया हमने। अब नाउ इट इज आस्किंग फॉर द लोकेशन। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग लोकेशन देते हैं। तो लोकेशन जहां देंगे, जैसे दिस पीसी में दिए, दिस पीसी में जहां पर भी आप दीजिएगा ये लोकेशन आपको पूछेगा, और इस लोकेशन के जरिए काम होगा। अब ये लोकेशन कैसे करेगा, लोकेशन जो है आगे आपका माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, माई पिक्चर हो गया। सपोज कीजिए मुझे माई डॉक्यूमेंट्स में चीजों को स्टोर करनी है, तो मैंने माई डॉक्यूमेंट्स को लिया और यहाँ पर मैं इसका नाम रखने जा रहा हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि आपको मैंने जो मैं इस डॉक्यूमेंट का जो नाम रखने जा रहा हूँ, इसका नाम है चुनमुनिया। क्या है, चुनमुनिया, चुनमुनिया डॉट डॉक्स। ठीक है, अब चुनमुनिया के नाम से मैंने इसको स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव किया तो कहाँ स्टोर हुआ, डॉक्यूमेंट्स में चुनमुनिया के नाम से मुझे मिलना चाहिए। आप लोग हंसिएगा नहीं, चुनमुनिया इसलिए रखा है ताकि आपके दिमाग में हिट करे, उस समय आपको समझ में आए कि अच्छा सर ने हंसाया था। तो इस तरीके से जो है हमारा आपके दिमाग में ये हिट करेगा कि आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को और किस तरीके से स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माई कंप्यूटर में जाएं और माई कंप्यूटर में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से हम लोग खोजेंगे। नाम तो आपको याद ही होगा, क्या नाम था, चुनमुनिया। तो यहाँ पर सी से खोजेंगे, चुनमुनिया आपको दिखेगा। राइट, आपको चुनमुनिया देखिए यहाँ है ना चुनमुनिया, ये चुनमुनिया नाम से खोलिएगा, आपको दिख गया। यहाँ पे आपको फाइल दिख गया ये चुनमुनिया के नाम से। अब ये कैसे कहिए चुनमुनिया ही वाला फाइल है, देखिए यहाँ पे चुनमुनिया के नाम से लिखा हुआ भी है ऊपर में।
ऊपर में जो आपका जिस नाम से सेव करते हैं उस नाम से टाइटल बार में आ भी जाता है। तो दिस इज हाउ वी सेव, है ना। अब यहाँ पे देखिए, पढ़िए क्या कहता है। Select the option save from the drop down menu. The save as dialog box will be displayed. ठीक है। Type the name of the new file. फाइल नाम तो मैंने लिख दिया, चुनमुनिया नाम से कर दिया मैंने। क्लिक ऑन द सेव टू कंप्लीट द प्रोसेस, उसके बाद सेव कर दिया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सेव। अब आगे देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज ये है कि मैं जब भी आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, व्हेन यू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सेव एज डायलॉग बॉक्स गेट्स डिस्प्लेड। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास सामने आता है। नेक्स्ट टाइम जब अगर आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को चूज करते हैं, अगर आप सेव भी खोलें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सो देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको कोई नया ये डॉक्यूमेंट हमने सपोज कीजिए डिलीट कर दिया, ये डॉक्यूमेंट था, ये चुनमुनिया के नाम था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। देखिए डिलीट कर रहे हैं, यहाँ देखिए डिलीट कर दिया मैंने, ये डिलीट हो गया। अब जब ये डिलीट हो गया तो अब ये तो रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर फाइल न्यू में जा रहे हैं। न्यू में एक डॉक्यूमेंट खोला, इसमें फिर मैंने फाइल बनाया। अब इसको जो है मैं फाइल के नाम से जैसे ही न्यू करूंगा, सॉरी सेव करूंगा, तो यहाँ पे जो पहली बार जब सेव करूंगा, जब पहली बार मैं सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, तो क्या ऑप्शन आ रहा है, तब भी सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। सेव को करूंगा तब भी सेव एज, और सेव एज ऑप्शन चूज करूंगा तब भी सेव एज ही आएगा। कहने का मतलब कि अगर सेव एज को भी मैंने क्लिक किया तो सेव एज ही खुलेगा, और केवल सेव को भी क्लिक किया तो सेव एज ही खुलेगा। क्यों खुलेगा, वो इसलिए खुलता है क्योंकि आपको पहली बार में लोकेशंस देने होते हैं, जबकि एक बार जब आपने लोकेशन दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, सपोज कीजिए कि मैंने इसको सेव किया और इसको हमने दिस पीसी में माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहा, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, और नाम भी वही लिख दिया मैंने, पहले वाला नाम लिख दिया चुनमुनिया, है ना। ये मैंने नाम से सेव कर दिया है। तो अब बार बार देखिए, अगर इसमें मैं चेंजेस भी कर रहा हूँ, नाउ आई हैव रिटन ओनली वन लाइन, तो ये वन लाइन शो कर रहा है। लेकिन अगर इसमें मैंने कई सारे लाइंस लिख दिए हैं और इसके बाद इसमें कहीं पर कोई चेंजेस इसमें मैंने चेंजेस कर दिए, उसके बाद फिर से मैं सेव ऑप्शन में जाऊंगा तो वो फिर से सेव एज नहीं देगा, इट विल सेव द न्यू थिंग्स टू द सेम लोकेशन। जो भी नया मैंने चेंजेस किए हैं ये सारे कुछ उसी लोकेशन में सेव। देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैंने सेव किया कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि सेव और सेव एज से ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि व्हेन यू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सेव एज डायलॉग बॉक्स गेट्स डिस्प्लेड। सेव एज डायलॉग बॉक्स ही आपको दिखता है। नेक्स्ट टाइम onwards ऑप्शन सेव डज नॉट डिस्प्ले एनी डायलॉग बॉक्स। दूसरी बार से कोई भी सेव का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इट ऑटोमेटिकली सेव्स इट इन द सेम नेम। डज नॉट डिस्प्ले एनी डायलॉग बॉक्स, हाउएवर सेव एज, लेकिन सेव एज में क्या होता है, सेव एज जब भी आप दबाएंगे तो वो क्या करेगा कि ये आपको सेव एज विल अबोट द डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स, ये हमेशा क्या करेगा कि सेव एज से हमेशा एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा एंड इट विल आस्क फॉर अ न्यू लोकेशन। हमेशा क्या करेगा, इट विल आस्क फॉर अ न्यू लोकेशन टू, हमेशा उसी डॉक्यूमेंट को, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है
तो इस डॉक्यूमेंट्स को अगर मैं चाहूं तो फाइल में जाकर के सेव करूंगा तब तो फिर वहीं पे सेव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फाइल में सेव एज में ऑप्शन में जाता हूं तो जैसे ही तो वो फिर से नया लोकेशन देता है और नया लोकेशन में मैं फिर से वहीं पर दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट्स में ही चुनमुनिया नाम से मैंने रखा था, अभी मैं चुनमुनिया 1 2 3 के नाम से रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो सेव करूंगा ये दोनों के नाम से अब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेव एज हमेशा न्यू लोकेशन के लिए होता है और सेव क्या करता है, सेव आपको सेम लोकेशन में हमेशा सेव करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये आप डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे, नोट by default the new document will be saved as the Word document with an extension .doc। extension document Word document का extension क्या होता है, .doc जो है आपका extension होता है। अब यहाँ पे देखिए सेविंग अ फाइल इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन में अगर सेव करना होगा तब कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको सब कुछ बताया हुआ है। To save a file in a folder or directory other than default directory, that is any other location in which a particular document was saved earlier, the directory is highlighted in the save as box। मतलब कहने का मतलब कोई भी नया लोकेशन में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे सेव कर सकते हैं, वो हम लोग नए लोकेशन में जाकर के सेव कर सकते हैं और वो सेव एज से ही होगा। ठीक है, और सेव एज के थ्रू कैसे करते हैं हम लोग, उसके डिफरेंट स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। क्लिक डाउन द एरो ऑफ सेव एज बॉक्स टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसमें क्या होता है, सेव एज बॉक्स को हम लोग क्लिक करते हैं और उसमें हम लोग लोकेशन को चूज करते हैं। क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डायरेक्टरी फोल्डर जिसको बोलते हैं इन विच यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, से जहां पे सेव करना होता है उस डायरेक्टरी को हम लोग खोलते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, की इन द नेम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, चुनमुनिया 1 2 3, है ना। की इन द नेम ऑफ द फाइल इन फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स में उसका नाम लिख देते हैं। फिर आगे क्या है, क्लिक ऑन द सेव टू कंप्लीट द प्रोसेस, बाकी केवल क्लिक करना होता है सेव के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टाइम इफ यू सेव द सेम फाइल, नेक्स्ट टाइम अगर आप सेव करते हैं, केवल सेव, यहाँ पे सेव एज का प्रयोग नहीं किया मैंने। नेक्स्ट टाइम इफ यू सेव द सेम फाइल विथ द सेव एज, अच्छा नहीं, यहाँ पे मैंने सेव एज का प्रयोग किया है। तो इफ अगर हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं बटन अगेन आफ्टर वर्किंग ऑन इट, तो हमेशा क्या होगा, फिर से एक नया लोकेशन के लिए हमें प्रॉम्प्ट करेगा। यू आर नॉट सपोज टू गिव द फाइल नेम देना नहीं पड़ेगा, एज इट विल बी सेव्ड विद द सेम नेम ऑटोमेटिकली। अगर बार बार हम लोग सेव एज का ऑप्शन देंगे तो वो फाइल नेम सेम रखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ये फाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं सेव एज फिर से दे रहा हूं तो यहाँ पे सेव एज लोकेशन दे रहा है, लोकेशन में उसने अपने आप ही दे दिया चुनमुनिया 1 2 3। तो यहाँ पर फिर से सेव करूंगा तो फिर उसी लोकेशन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं दूसरे नाम से करूं तो यहाँ पे नाम चेंज करके भी मैं कर सकता हूं, सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है वो मैं बताने में पूरा प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूं ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब है नेक्स्ट क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे क्लोज करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो चूज क्लोज ऑप्शन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर वर्किंग, सेलेक्ट क्लोज। साइड में जो क्लोज बटन होता है, यहाँ पे भी देखिए साइड में क्लोज बटन है। तो जो राइट हैंड साइड में जो टॉप मोस्ट राइट में क्लोज बटन आपको दिया रहता है, वहां पर से आप क्लोज कर सकते हैं वर्किंग। और यहाँ पर सेलेक्ट क्लोज और एग्जिट फ्रॉम द फाइल मेनू। फाइल मेनू में भी जाकर के आपको एग्जिट का ऑप्शन आता है। 2003 वाले में भी आता था, यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे सेव क्लोज का ऑप्शन आ रहा है ना, क्लोज का यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है। तो जो 2003 वाला होता था यहीं पर एग्जिट का भी यहाँ पे एग्जिट रखता था, जो नेम था उसका वो एग्जिट था, तो एग्जिट ऑप्शन उसमें रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, द फाइल ड्रॉप डाउन मेनू एंड द डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्लोज। तो उसको एग्जिट को अगर क्लिक कर देंगे या क्लोज बटन को क्लिक कर देंगे, आपका फाइल खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चीज, केवल लोग इतना ही लिखेंगे लेकिन ये नहीं लिखेंगे लोग। देखिए जो मैंने लिखा है, इन केस यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा होता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव मैंने नहीं किया है, जैसे देखिए इसमें मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, अब इसको मैं क्लोज करूंगा डायरेक्टली। तो क्लोज जब करूंगा तो इट विल आस्क यू, प्रॉम्प्ट यू कि भैया आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं कि कैंसिल करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, मैंने कुछ नया ऐड किया, उसके बाद डायरेक्टली क्लोज किया, उसको सेव नहीं किया मैंने, तो ये ऑप्शन पूछेगा आपके पास, ये ऑप्शन देगा क्लोज कि आप सेव करना चाहते हैं डोंट, या फिर नहीं सेव करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। तो सेव, डोंट सेव और कैंसिल का ऑप्शन आता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऑप्शंस को देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो वो क्लोज कर देगा और सेव भी कर देगा। देखिए, इन केस यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट, वर्ड विल प्रॉम्प्ट यू टू क्लिक ऑन यस if you want to save and save the document. Click on no to quit without saving. तो ऐसा भी ऑप्शन उसमें आता है। एंड कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल भी है, आया था ना कैंसिल बटन, टू अबॉर्ट क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब कैंसिल इसलिए कि नहीं, आपको का गलती से वहां पे वो क्लोज पे बटन पे हाथ चला गया है, आप उसको कैंसिल कर दिए और फिर आगे कंटिन्यू लिखना शुरू कीजिए। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया है, हम लोगों ने आज काफी कुछ किया। क्या क्या कर लिया, तो किस तरीके से सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, सेव और सेव एज में अंतर क्या है, वर्ड में जो है हम लोगों ने ये देखा कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने काफी कुछ आज किया है। तो आई होप ईच एंड एवरीवन हैज अंडरस्टूड माय क्लास एंड वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए